अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे एक मैसेज आया है एक मुस्लिम मोहतरमा का, जो मुझे कह रही हैं कि इस्लाम में औरत की सबसे ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है और क्रिश्चियनिटी में औरत की कोई औकात नहीं। तो हमने कहा क्यों नहीं इस बारे में एक वीडियो बनाई जाए। मज़ीद डिस्कशन से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी मर्द आलिम हैं इस्लाम के, और वो सब बोलते हैं कि इस्लाम में औरत के ऊपर हाथ उठाना मर्द के लिए जायज़ है। जैसे कि आप कुरान की आयत अच्छी तरह जानते हैं, कुरान की बेशुमार आयतों में लिखा है। तो उसमें से हम एक आयत पढ़ के मैं आपके कुरान चैप्टर 4 वर्स 34, कुरान चैप्टर 4 सूरह निसा आयत नंबर 34 में लिखा है, अल्लाह तमाम मुसलमान शौहरों को हुक्म दे रहा है कि वो अपनी बीवियों को मार सकते हैं, और ये हुक्म अल्लाह की किताब में है तो ज़ाहिर है अल्लाह की तरफ से ही होगा। दोस्तों, अगर कोई इंसान एक कम ताकतवर वाले इंसान की पिटाई करता है तो उससे जिस्मानी तशद्दुद तो उस कमज़ोर इंसान को मिलती है, साथ साथ एक ऐसा ज़हनी तशद्दुद मिलता है जो कि वो बहुत ज़्यादा परेशानी में बदल जाती है। दोस्तों, अगर जिस्मानी तशद्दुद किया जाए तो जिस्मानी तशद्दुद एक वक्त पे इंसान को भूल ही जाता है, मगर जो ज़हनी तशद्दुद मिलता है एक किसी की पिटाई से, वो कभी भी एक इंसान नहीं भूल पाता। एक औरत जो अपनी जान को दांव पे लगाकर अपने और अपने शौहर के बच्चे को पालती है, जिसको वो 9 महीने पेट में रखती है और जिसकी वजह से वो बहुत तकलीफ़ों से गुज़रती है, और एक औरत का बच्चा पैदा करना भी एक बहुत बड़ी आजमाइश और बहुत बड़ी तकलीफ़ का बायस होता है एक औरत के लिए। तो अल्लाह जो इतना रहीम और करीम है, वो कैसे बोल सकता है मर्दों को कि अपनी बीवियों की पिटाई लगाओ। इस आयत को और इस बात को समझने के लिए हम फिर से कांटेक्ट करेंगे हमारी फेवरेट आंटी जो कि डॉक्टर फरहत हाशमी हैं, और उनसे पूछेंगे कि वो इस आयत की किस तरह वजाहत करेंगी, और क्योंकि वो ख़ुद भी एक उलमा हैं और उलमा जो कि ख़ातून हैं तो वो हमें ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। तो चल के सुनते हैं इनकी ये बात। तो सबसे पहला काम क्या बताया गया कि अगर औरत इताअत नहीं करती, तुम्हें तुम्हारा हक नहीं देती, तो तुम उसके साथ नरमी बरतो, फ़ाइज़ूहुन्ना, नसीहत करो, समझाओ बुझाओ। नहीं मानती, सुनती ही नहीं, इस पर तवज्जो ही नहीं देती, अब क्या करो? वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिन। पहले क्या है? नरमी करे, नरमी नहीं चली, अब सख्ती कर ले, यानी वद्रिबूहुन्ना। इस एक लफ्ज से इतना भड़कती हैं औरतें। देख, अल्लाह ने तो हमें कोई इज्जत ही नहीं दी, लिखा मारो इनको। दोस्तों, आप लोगों ने गौर से एक बात नोट की होगी कि ये बार बार कह रही हैं कुछ लोगों को समझाने के लिए ये करना पड़ता है, मगर यहाँ लोगों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ बीवियों की बात हो रही है। बीवियों को पिटाई लगाने की इजाज़त दी गई है। इन्होंने कहा पहले बीवी को समझाओ बुझाओ, अगर फिर नहीं मानती तो उसकी पिटाई लगाओ। आखिर बीवी को समझाना क्यों है? पहले क्या पता कि आपकी ख़ुद की गलती हो? क्यों ना साथ बैठ के बात करके उस मसले को सॉल्व किया जाए, बजाय इसके कि दूसरे को पकड़ के पिटाई कर दें उसकी। चलें दोस्तों, अब इसी बात को इंजील मुक़द्दस की रोशनी में जाकर देखते हैं, और देखते हैं इंजील मुक़द्दस इस बारे में क्या कहती है कि अगर शौहर और बीवी के अंदर कोई इख्तलाफ हो तो किस तरह उस मसले को सुलझाया जाए। हम चल के देखेंगे 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 7। इसमें लिखा हुआ है, ए शौहरों, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो, यानी कि अक्लमंदी के साथ, ना कि हाथ उठाकर, यानी कि समझदार इंसान की तरह समझदारी के साथ अकल का इस्तेमाल करके बैठकर बातचीत करके हर मसले को हल किया जाए। क्योंकि बड़े से बड़ा मसला, चाहे वो कितनी बड़ी जंग क्यों ना हो, आखिरकार टेबल टॉक पर आके ही ख़त्म होती है। और दोस्तों, पूरे इंजील मुक़द्दस में आपको कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पर खुदा ने बोला हो कि अपनी बीवी की किसी भी सूरत में पिटाई करो, चाहे वो पहली सूरत हो या आखिरी सूरत हो। इसीलिए इफ़िशियंस चैप्टर 5 वर्स 33 में लिखा है, ऐ शौहरों, अपनी बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखो, क्योंकि हर इंसान अपने से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और कभी भी अपने आप को दर्द नहीं देना चाहता। इसीलिए आपको अपनी बीवी को भी इसी तरह मोहब्बत करनी है और उसको कभी भी किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होने देनी। तो दोस्तों, हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं जब एक किताब में खुदा कह रहा है कुरान के अंदर कि अपनी बीवी की पिटाई लगाओ, और अंजील में लिखा है कि अपनी बीवी के साथ अक्लमंदी से फ़ैसला करो। तो दोस्तों, फिर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं और ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि कुरान और अंजील
دونوں کی تعلیمات میں فرق ہے۔ بیوی کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے انجیل کچھ اور بتاتی ہے اور قرآن کچھ اور بتاتا ہے، جس سے ہمیں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ان دونوں کا خدا ایک نہیں۔ اگر اسلام میں کسی کی پٹائی لگا کر کسی کو سمجھانا کسی بات کا حل ہے، تو پھر کیوں نہ کوئی عورت اگر اپنی بات مرد کو سمجھانا چاہے یا اپنے شوہر کو سمجھانا چاہے تو عورت کیوں نہیں مرد پہ ہاتھ اٹھا سکتی؟ اب اس بات کے لیے ہم پھر سے ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے سوال کریں گے، تو دیکھتے ہیں یہ کیا جواب دیتی ہے۔ اگر عورت مارے گی تو مرد کو بھڑکا کے زیادہ مار کھائے گی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، اگر عورت اپنے شوہر پہ ہاتھ اٹھائے گی تو وہ زیادہ مار کھائے گی۔ اس بات کا جواب ان کو ہم ایک چھوٹے سے ویڈیو کلپ میں جو آخر میں آپ کو دکھاؤں گا، جو ایک مسلمان میاں بیوی جو آپس میں لڑ رہے ہیں ان کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ فی الحال آگے چل کے ان کی بات سنتے ہیں۔ اٹھائے آپ دیکھیں ویسٹ میں اس وقت عورتیں جو مار کھاتی ہیں، کبھی آپ نے بھی شاید کوئی نمونہ دیکھا ہو، بعض اوقات بہت بری طرح پٹی بھی ہوتی ہیں۔ نہ جانے یہ کون سے ویسٹ کی بات کر رہی ہیں، کیونکہ ویسٹرن کنٹریز میں اگر آپ ایک کتے کو بھی ماریں پتھر یا کوئی چیز تو آپ کو جیل ہو جاتی ہے۔ ویسٹرن کنٹریز میں سب سے بڑا قانون ہی یہی ہے کہ آپ اپنے کم تر سے کسی کو بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے یا کسی پر بھی ظلم نہیں کر سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ ویسٹرن کنٹریز سب سے زیادہ کامیاب ہیں اور سارے اسلامک کنٹریز کے لوگ ویسٹرن کنٹریز جانا چاہتے ہیں۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب چل کے میں آپ کو ایک نمونہ دکھاتا ہوں کہ کس طرح مسلمان بیوی اپنے مسلمان شوہر پر کس طرح سے ہاتھ اٹھا کر اس کی دھنائی لگا رہی ہے۔ یہ مسلمان شوہر اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر یہاں پر اللہ کا قانون لگا دیا اور اپنی بیوی کی پٹائی کر دی تو سیدھا سیدھا جیل جانا پڑ جائے گا، بلکہ یہاں پر اللہ کا قانون نہیں چلتا۔ اب ہم چل کے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو دکھائیں گے ایک نمونہ جس میں ایک مسلمان عورت جو کہ برطانیہ میں پیدا ہوئی اور اس نے شادی کی ایک پاکستانی سے، وہ وہاں پر ویزا لے کر تو آ گیا مگر اس کو یہ ضرور پتا تھا کہ یہاں پر صرف برطانیہ کے ہی قانون ہوں گے۔ تو چل کے دیکھتے ہیں اس عورت نے اپنے شوہر کو کس طرح سمجھایا۔ بلے لکے ادھر وہ کری مر جا آ کتوں خون نکلا کتوں آ دے میری لائف خراب کیتی۔ واچ می پٹ دس آن فیس بک ناؤ۔ میری تو سارا کچھ پاؤنا نا فیس بک تے۔ تھلے آپ چلے جا، میں آیا تھلے آ جا، میں تم دسن رہی ہوں آج سر تھلے۔ ویسٹ میں اس وقت عورتیں جو مار کھاتی ہیں، کبھی آپ نے بھی شاید کوئی نمونہ دیکھا ہو، بعض اوقات بہت بری طرح پٹی بھی ہوتی ہیں۔ To get the updated videos, hit the subscribe button and hit the bell icon.